हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमएस ऑफिस के एमसीक्यू को लगाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ जो एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, Ctrl+F2 का प्रयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए। टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फ्रंट स्टाइल होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई खाली दस्तावेज खोलने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+N का प्रयोग करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह के किस एप्लीकेशन का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल मैकिन्टोश ओएस ने। छठवां क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, F7 का प्रयोग किया जाता है। एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 63 कॉलम ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्वेरी विजार्ड का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है डेटा तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन ए। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से HTML का संपादक कौन सा था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य पृष्ठ फ्रंट पेज। 10वां क्वेश्चन है, वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में दर्ज करते हैं? तो एक्सेल में हम लोग डेटा कहाँ दर्ज करते हैं? सेल में दर्ज करते हैं। ऑप्शन बी। पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है Alt+F4 का प्रयोग करते हैं किसी भी फाइल को बंद करने के लिए। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो पहली बार अगर सेव करना होगा तो इसका सेव एज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। लेकिन अगर कोई फाइल को जो आप उस पर एडिट करके उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबाने से वो सेव हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। उस पिक्चर का क्या नाम है जो एक वर्ड उस पिक्चर का नाम क्या है जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखित करने का आदेश देता है? तो ये डिज़ाइन बना देता है उसका। तो ऑप्शन ए, वर्ड रैप का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट करके वर्ड रैप से हम लोग उसको डिज़ाइन में बनाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में निम्न में से किस टैब का प्रयोग रो और कॉलम्स को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? तो होम टैब का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑप्शन ए। 17वां क्वेश्चन है, डेटाबेस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग करते हैं। एक्सेस में ए होना चाहिए, ई नहीं होगा। क्वेश्चन 18वां है, निम्नलिखित में से लोटस 123 का एक प्रमुख प्रतियोगी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट का पहला संस्करण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट 3.0। अगर विंडो का पहला संस्करण पूछे तो विंडोज 1.0 होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए किया जाता है? अगर बाईं ओर से अक्षर को हटाना है तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। अगर दाईं ओर से अक्षर मिटाना होता है तब वो उसके लिए डिलीट का बटन दबाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी MS वर्ड की एक विशेषता है जो आपको एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करता है? तो सूची बनाने में कौन सा मदद करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए होना चाहिए, बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो लेन फंक्शन ऑप्शन बी, पाठ से या टेक्स्ट से संबंधित है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो ऑफिस विस्टा, ये कोई संस्करण नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट का। MS ऑफिस XP होता है, विंडो XP होता है, विंडो 2007 है, लेकिन विंडो या ऑफिस विस्टा कोई संस्करण नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का। निम्न में से कौन सी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करती है? तो इसका आंसर है, ये कमांड है विन वर्ड, ऑप्शन ए, winword.exe। तो 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए .docx का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी। 26वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन बी। 27वां क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ का ब्लैंक स्पेस के बाहर रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको मार्जिन कहते हैं, ऑप्शन ए। MS एक्सेल की हेल्प विंडो को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो हेल्प विंडो को खोलने के लिए ऑप्शन F1 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी। MS ऑफिस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा बिल गेट और पॉल एलन, लेकिन सिर्फ बिल गेट दिया है, पॉल एलन का नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा, जबकि होना चाहिए बिल गेट और पॉल एलन। 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का न्यूनतम संस्करण है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का न्यूनतम संस्करण ऑप्शन
ए है 2019। 31वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट या MS एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो वो MS एक्सेल का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का वैलिड फंक्शन नहीं है? तो MS एक्सेल का वैलिड फंक्शन नहीं है, ऑप्शन ए सबट्रैक्ट, ये कोई फंक्शन नहीं है, बाकी सभी हैं। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जांचता है कि स्थिति सही है या गलत? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इफ का प्रयोग करते हैं। ग्रेटर देन साइन का एक उदाहरण है, ग्रेटर देन किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तार्किक ऑपरेटर का एक उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है? तो एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए ऑप्शन बी का प्रयोग करते हैं, जिसमें लिखा है चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड का प्रयोग एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए करते हैं। एक्सेल में वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? तो वर्क स्पेस से हम वर्क बुक का समूह बना सकते हैं। और 37वां क्वेश्चन है एक्सेल में वर्क बुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो वर्क बुक को बंद करने के लिए ऑप्शन ए Ctrl+F का प्रयोग करते हैं। 38वां क्वेश्चन है एक्सेल 2019 में वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्ति हो सकती है? तो अधिकतम संख्या में कितनी पंक्ति हो सकती है? ऑप्शन ए 10,48,576। 39वां क्वेश्चन है जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट होती हैं? जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें 3 सीटें होती हैं, ऑप्शन डी। एक्सेल में F1 से F10 तक की सेल श्रेणी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी A1 डॉट समानुपात या F10 अनुपात इसको बोलते हैं। समानुपात में डबल बिंदु 2 बार होता है। 41वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऑप्शन बी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में आसान डाटा एंट्री में मदद के लिए बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल में आसान डेटा एंट्री में मदद के लिए क्या बनाया जा सकता है? तो स्प्रेडशीट नहीं, फॉर्म बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी। करेंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रयोग करते हैं? करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन Ctrl+M का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से कौन एक्सेल की सक्रिय सेल निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फार्मूला बार। डेटाबेस की डेटा फाइलों को सूची को क्या कहते हैं? डेटाबेस की डेटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो इसको डायरेक्टरी कहते हैं, ऑप्शन सी। प्रिंट प्रीव्यू का क्या अर्थ है? तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो वायरस डिटेक्शन ये गलत है, ऑप्शन ए। इससे कोई लेना देना नहीं है एक्सेल का। निम्न में से रो और कॉलम के एक्सटेंशंस को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या स्प्रेडशीट कहते हैं? तो इसका आंसर है सेल कहते हैं, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? तो पीपीटी होता है, .ppt, ऑप्शन सी। डॉक्यूमेंट के लिए .docx होना चाहिए, एस लिखा है। और इमेज के लिए जेपीजी का प्रयोग होता है। हाँ, 50वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किस पेज कहा जाता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किस पेज को कहा जाता है? तो उसको स्लाइड कहते हैं, ऑप्शन बी। पावर पॉइंट में किसी पेज को स्लाइड बोला जाता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, तो ये पेज के लेआउट होते हैं या ओरिएंटेशन भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन। हाँ, ऑप्शन सी सही है। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर, ऑप्शन डी, रूट डायरेक्टरी कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग होता है उपयुक्त में से सभी। ये प्रेजेंटेशन बनाने के, डॉक्यूमेंट बनाने के, स्प्रेडशीट बनाने के, ये तीनों कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत 1989 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कब लॉन्च किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कब लॉन्च किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को 1992 में स्टार्ट किया गया। माइक्रोसॉफ्ट 365 कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है 2009 में माइक्रोसॉफ्ट 365 लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन C++ के लैंग्वेज में लिखा जाता है। 59वां क्वेश्चन है, MS ऑफिस सर्वप्रथम किस ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैक ने सर्वप्रथम MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। 60वां क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से MS ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा है?
तो MS ऑफिस का पहला वर्जन MS ऑफिस 1.0। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।